हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2026 से संबंधित समय और कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो नंबर 2 है। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छी तरह से प्रश्नों को हल करने का आप भी प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि 4 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, M1 D1 T1 अबाई W1। ये कार्य हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू M2 D2 इंटू T2 बट्टा W2। ये क्या हो जाएगा आपका। तो इसी फार्मूला पे आपका इस तरह से प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। इस फार्मूला पे लगाएंगे, एकदम आसानी से आपका प्रश्न जो है लग जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो जरूरी नहीं है ये चारों के चारों वैल्यू आपको मिले ही मिले। 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं। कितना काम है, तो एक कोई काम है। अब उसी काम को 6 व्यक्ति करें, उसी कार्य को 6 व्यक्ति करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मान लीजिए x दिन में समाप्त करेंगे, नीचे लिख लेंगे एक। काम तो सेम है ना, तो सेम लिख लिया हमने। यहाँ पे देखेंगे तो काटेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे देखने को मिलेगा 5 दूनी 10, 10 आ गया ये। और यहाँ का 3 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 3 नीचे ला लीजिए। x इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 तिरिके 9, फिर 3 तिरिके 9, फिर 3 तिरिके 9, यानी 3.33 देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 6 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने व्यक्ति 6 घंटा रोज काम करते हुए काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 6 व्यक्ति है, काम को कितने घंटे डेली कर रहे हैं, तो 7 घंटा कर रहे हैं। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, तो 8 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। एक काम कोई है, समान काम है, उसी समान काम को कितने व्यक्ति, तो मान लीजिए कि एक से व्यक्ति जो होंगे ना, वो 6 घंटा डेली काम करेंगे। तो कितने दिन में काम को समाप्त करना है, 8 दिन में ही समाप्त करना है। तो 8 से यहाँ पे 8 कट जाएगा, 6 से यहाँ पे 6 कट जाएगा। तो x बराबर हमको क्या देखने को मिल रहा है, x बराबर 7 देखने को मिल रहा है। यानी कि 7 व्यक्ति जो होंगे ना, वो काम को 8 दिन में 6 घंटा प्रतिदिन काम करके समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यदि कुछ व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 12 व्यक्ति के चले जाने से यह काम 16 दिन में पूरा हो जाता है, तो शुरू में व्यक्तियों की संख्या थी। मान लीजिए शुरू में व्यक्ति जो थे ना, वो x व्यक्ति थे और ये काम को कितने दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, तो 10 दिन में कार्य को समाप्त कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति कह रहा है कि जितने भी व्यक्ति थे उसमें से 12 चले गए। तो x व्यक्ति थे, इसमें से 12 व्यक्ति आपके चले गए। अब जब 12 व्यक्ति चले गए ना, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, तो वही काम अब 16 दिन में समाप्त हो रहा है। ऐसे कर लीजिए, बाहर ये काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे काट दीजिए 2 पच्चे 10। ऐसे ये आ जाएगा आपका 5x। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 8x माइनस 120, 12 बट्ठे 96, 120 नहीं होगा, 12 बट्ठे 96 हो जाएगा। अब 96 को उठा के इधर कर लीजिए, तो 96 आपका इधर आ जाएगा 96। और यहाँ पे देखेंगे तो 5x को ले जाकर के 8x में से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 3x आ जाएगा। 3 से यहाँ पे इसको काट दीजिएगा, 3 तिरिके 9 और 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना हमको देखने को मिल रहा है, 32 देखने को मिल रहा है। और यही x क्या था, शुरू में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या थी। यानी कि शुरू में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, 32 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि 10 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। तो कुछ व्यक्ति हैं, तो मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति x हैं और कितने दिन कार्य कर रहे हैं, तो 4 दिन में काम को पूरा कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है ना कि 10 व्यक्ति चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो 10 व्यक्ति शामिल हो गए, यानी कि पहले x काम कर रहे थे, 10 और आ गए, तो x प्लस 10 हो जाएगा। हाँ, 10 व्यक्ति के आने से कार्य कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है, 3 ही दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको 4x देखने को मिलेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस 10 तिहाई 30,
यानी कि इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। अब 3x को इधर लाएंगे ना, तो 4x में से 3x को ला करके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3x, इस तरह से कर लेंगे। इज इक्वल टू हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे 30। तो x बराबर कितना देखने को मिला, x बराबर हमको यहाँ पे 30 देखने को मिल रहा है। यानी शुरू में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, यानी पूछा गया है पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो x थी, और पहले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे 30 आया हुआ है, x का वैल्यू 30 आया हुआ है, यानी पहले व्यक्ति 30 काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। दोस्तों अगर मैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो में क्या अच्छाई है और क्या कमियां रह गई हैं। कुछ भी कमी रहे कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ए किसी टंकी को 4 घंटे में और बी 6 घंटे में भर सकता है। सी उसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी भरने में लगने वाला समय है। इस प्रश्न को अगर मैं देखेंगे ना तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए, इस तरह से ए हमने लिख लिया। ए टंकी है, कितने समय में भर रहा है, तो 4 घंटे में ये भर रहा है। फिर दूसरा टंकी है आपका बी, ये कितने समय में भर रहा है, तो ये 6 घंटे में टंकी को भर रहा है। और तीसरा टंकी है आपका सी, ये कितने समय में खाली कर रहा है, तो 5 घंटे में खाली कर दे रहा है। 4, 6 और 5 का हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है। कितना आएगा दोस्तों, तो ये 60 आ जाएगा। 60 देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 60 भाग है 60 लीटर, मान लीजिए 60 लीटर की टंकी है। ए को 4 घंटा लग रहा है भरने में, 1 घंटा में कितना भरता होगा, तो 15 लीटर भर लेता होगा, 15 भाग मान लीजिए। और बी जो है कितना भरता होगा, तो 10 भाग भरता होगा। और इसी तरह से सी को देखेंगे तो सी कितना भरता होगा, तो 5 से भाग देंगे, 5 एकन्ने 5 और 5 दूनी 10, 12 भाग भरता होगा। यानी कि ए ने 15 भाग भरा, बी ने 10 भाग भरा और सी ने 12 भाग निकाल दिया। यानी इन दोनों ने भरा और इसने निकाला, इन दोनों ने कितना भरा, तो 25 भाग भरा है, और इसने कितना निकाला है, तो 12 भाग। यानी कि 1 घंटा अगर मैं तीनों को चला दिया जाए तो टंकी कितना भरेगा, 25 भरेगा, उसमें से 12 निकल जाएगा, बचेगा आपका 13 भाग। यानी 13 भाग 1 घंटा में भर रहा है, तीनों नलका को एक साथ चालू कर दिया जाए तो। टोटल भाग कितना है यहाँ पे, तो 60 भाग टंकी है। टंकी यहाँ पे कुल कितना है, 60 भाग है, और 1 घंटा में 13 भाग ही भर रहा है, तो 60 में 13 से भाग दे देंगे, यही आपका आंसर होगा। यानी लगने वाला समय कितना होगा, 60/13 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। संसाधन और पूंजी के अभाव की वजह से हम लाइव नहीं आ पाते हैं दोस्तों। अगर मैं आपका समर्थन रहा और आपने योगदान किया तो हम भी जल्द ही लाइव आने लगेंगे और आपको लाइव पढ़ाने लगेंगे। अभी वीडियो बना बना करके ही अपलोड करना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी थोड़ा सा सक्षम हो सके लाइव आने के लिए। नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखिए एक नल ए है और ये कितने समय में भर दे रहा है, तो ये 4 घंटे में टंकी भर दे रहा है। और दूसरा नल बी है जिसको कितना समय लग रहा है खाली करने में, 5 घंटे का समय लग रहा है खाली करने में। यहाँ पे अगर हम प्रश्न को देखेंगे ना दोस्तों, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 4 और 5 का एलसीएम सिंपली 20 आएगा, यानी 20 लीटर की टंकी है। अब देखेंगे यहाँ पे तो 4 पचे 20, ये 1 घंटा में 5 भाग भर रहा है, और इसके द्वारा 5 चौको 20, 4 भाग इसके द्वारा भरा जा रहा है, खाली किया जा रहा है। यानी 5 भाग भरा और 4 भाग खाली हो गया, तो 1 घंटे में कितना भाग भरा, 1 घंटे में 1 ही भाग तो भरा। यानी टोटल 20 लीटर की टंकी और 1 घंटे में मान लीजिए 1 लीटर ही भर पा रहा है, तो कितना समय लगेगा 20 लीटर को भरने में, तो टोटल 20 घंटे का दोस्तों यहाँ पे समय लगेगा टंकी को भरने में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका सही है। यदि किसी काम को 6 आदमी 7 दिन में कर सकते हैं तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और आप भी इस प्रश्न को लगाने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न को ना आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं मात्र सेकेंडों में। देखिए यदि किसी काम को 6 आदमी है, 6 आदमी है और काम को कितना कर रहे हैं, 7 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो पूछा गया है आपसे ना कि 21 आदमी अगर में आ जाए तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मान लीजिए कि 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ना तो 7 से इस 21 को काट देंगे,
7 तरीके 21 और 3 से इस 6 को काट देंगे तो 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? तो x का वैल्यू आ गया आपका 2, यानी 2 दिन का समय लगेगा कार्य को कंप्लीट करने में 21 व्यक्तियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मात्र आप देख करके ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। 7 से 21 को काटिए, जो बचेगा उससे 3 को 6 को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 आदमी 4 दिन में 2400 कमा सकते हैं, तो 3600 रुपया 6 दिन में कितने आदमी कमा लेंगे? देखिए 15 आदमी हैं और 4 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना पैसा मिल रहा है? जो भी पैसा मिल रहा है कार्य के बदले मिल रहा है, तो उसको नीचे लिखिएगा, पैसे को कभी भी नीचे लिखिएगा, याद रखिएगा। तो 2400 कमा ले रहे हैं। अब यही आपसे से कहा गया है ना कि कितने आदमी हो, तो कह रहा है कि आदमियों की संख्या ही पता करना है कि कितने आदमी है। तो मान लीजिए 100 आदमी है और 6 दिन में ही उनको कितना कमाना है? तो 3600 कमाना है, तो कितने व्यक्ति रहेंगे? तो 3600, पैसा को नीचे लिख लीजिएगा इस तरह से। अब इसको काटिएगा, देखिए 1 जीरो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, चार इसको 36 को और 24 को 12 से काट दीजिएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6 और 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? x इज इक्वल टू आ गया 15, यानी 15 व्यक्ति जो होंगे ना, वो अगर में 6 दिन काम करेंगे तो उनको उसी कार्य के लिए 3600 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है इसका सही है दोस्तों। ए एक जोड़ी मोजा 3 दिन में बुन सकता है, बी उसे 9 दिन में बुन सकता है, दोनों साथ मिलकर 2 जोड़ी मोजा बुनने में कितने दिन लेंगे? देखिए ए जो है ना, जोड़ी मोजा 3 दिन में बुन रहा है, तो ए जो है मान लीजिए कि एक काम को है ना 3 दिन में कोई काम कर रहा है, एक जोड़ी मोजा का मतलब है एक काम को करने में उसके द्वारा लग रहा है 3 दिन का समय। अब बी जो है उसी काम को कर रहा है, तो यानी कि एक जोड़ी मोजा ही बुन रहा है, लेकिन कितने समय लग रहा है उसको? तो 9 दिन का समय लग रहा है, यानी किसी कार्य को करने में ए को 3 दिन का और बी को 9 दिन का समय लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे, 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 9, तो 9 हो गया, यानी कुल कार्य 9 हो गया। 9 कार्य को करने में ए को 3 दिन का समय और बी को 9 दिन का समय लग रहा है। ए एक दिन में कितना काम करता होगा? तो एक दिन में 3 तरीके 9 और बी एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 9 एकन्ने 9, यानी कि ए और बी का एक दिन का काम हमको मिल जाएगा 3 और 1 4, दोनों मिल करके काम करेंगे तो 4 मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि वो एक दिन में 4 काम कर लेंगे। कुल काम कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे 9 काम पहले कर रहे थे, लेकिन अब कह रहा है एक जोड़ी बुनना था, अब 2 जोड़ी बुनना है, तो यानी कि कार्य दोगुना हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्य दोगुना हो गया। लेकिन इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य कितना है? 4 भाग ही है, तो 4 से यहाँ पे भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9 को 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 पचे 10, यानी 4.5 दिन का समय लगेगा ए और बी दोनों मिलकर के 2 जोड़ी मोजे बुनने में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। यदि 5 आदमी या 9 लड़के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी और 12 लड़के दुगुने काम को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो 5 आदमी बराबर 9 लड़के हैं, तो लिख लीजिएगा 5 मैन बराबर कितने लड़के हैं? तो 9 लड़के हैं, 9 बॉय हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना 10 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? पहले आदमी को बदल लीजिएगा, 10 आदमी बराबर हो जाएगा आपका 18 लड़के हो जाएगा, बस इतना कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम 9 लड़के लेंगे, या कह रहा है ना, तो या तो 5 आदमी काम करें या 9 लड़के काम करें, तो हम 9 लड़के को ले लेंगे। 9 लड़के जो है काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। कितना काम है? कोई एक काम है। अब कहा गया है कि 10 आदमी और 12 लड़के, 10 आदमी और प्लस 12 लड़के, तो 12 बॉय, इस तरह से कहा गया है। 10 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने समय में करेंगे? मान लीजिए कि एक समय में करेंगे, और उसी काम को नहीं कहा गया है, यहाँ पे दोगुना काम को कहा गया है। तो एक काम था, अब वो काम बढ़ करके दोगुना हो गया है। देखिए सबसे पहले 10 आदमी को लड़कों में बदलिएगा, तो 10 आदमी को हमने यहाँ पे लड़कों में बदला है तो 18 आया है, तो 18 और 12 को जोड़ लीजिएगा, यानी कि 10 आदमी बराबर
18 हम लड़के लिख सकते हैं, यहाँ पे 18 बॉय लिख सकते हैं। तो 18 12 को जोड़ लीजिएगा और यहाँ पे 9 गुणे 15 गुणे इस 2 को ले जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2 यहाँ पे चला आएगा और यहाँ पे 18 और 12 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 x आ जाएगा। अब देखेंगे ना तो 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पे, तो x बराबर आपका 9 आ गया। यानी कि कहा गया है कि 15 दिन में तो पूरा काम कर सकते हैं। कितना दिन का समय लगेगा, तो 9 दिन का समय लगेगा। 10 आदमी और 12 लड़के दोगुने काम को अगर में करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 120 आदमी अथवा 200 बच्चे के लिए खाना है। यहाँ पे कहा गया है ना 120 आदमी हो, 120 आदमी मैन हो या कितने बच्चे हों, तो 200 बच्चे हों। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 200 बच्चे, मतलब चिल्ड्रेन बॉयज लिख लीजिए, तो बॉयज हों। यानी कि 120 आदमी हो या 200 बच्चे हों तो इनके लिए खाना पर्याप्त है। 120 आदमी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 200 बच्चे। तो यहाँ पे देखेंगे काट करके, ये कटा इससे, फिर इसको काटेंगे तो 4 पच्चे 20 अब बराबर 4 तिहाई 12, यानी 3 आदमी बराबर 5 बच्चे हो जाएगा। अब कहा गया है कि 150 बच्चों ने खाना खा लिया, 200 बच्चों के लिए खाना था, 200 बच्चों के लिए खाना था, उसमें से 150 बच्चों ने खाना खा लिया, तो शेष कितने बच्चे बचे हुए हैं, अभी 50 बच्चे बचे हुए हैं। 50 बच्चे बचे हुए हैं, कह रहा है ये 50 बच्चे जो बचे हुए हैं, अब जो शेष खाना बचा हुआ है 50 बच्चों के लिए बचा हुआ है, तो बाकी खाना कितने आदमियों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे हम जानते हैं 3 मैन बराबर 5 बॉय, 5 बॉय, ठीक है ना। 50 बच्चों के लिए खाना बचा हुआ है, यानी कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बॉय को 50 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 तिहाई 30 आदमी बराबर 50 बॉय, यानी 50 लड़कों का खाना बचा है, मतलब 30 आदमी का भी खाना बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर उससे 5 गुना काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए एक आदमी है और किसी काम को, कोई काम होगा उसको एक दिन में पूरा कर ले रहा है। मान लीजिए कि कोई एक काम होगा, अब कहा गया है कि 5 आदमी कितने समय में काम करेंगे। अगर में काम कितना हो जाए, 5 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे जो काम एक था उसी को 5 गुना कर दिया जाए तो समय कितना लगेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 से इसको काटेंगे तो एक बार में ही कटेगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आएगा। यानी कि 5 गुना काम को 5 व्यक्ति एक दिन में ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न कार्य और समय से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा है या कुछ और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए वीडियो के बारे में, अच्छा या बुरा जो भी हो एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।